हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली संख्या 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसको अपलोड किया था जिसमें 2 ही क्वेश्चंस कवर हो पाए थे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन इसमें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। प्रश्न संख्या 3 में 3 क्वेश्चंस हैं और एक एक को बारी से हम हल करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, तीसरा का पहला है कि 1/√2 अपरिमेय हमको सिद्ध करना है। इसके लिए लिखेंगे कि माना 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक, एकदम उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगी तब 1/√2 बराबर a/b लिख सकते हैं। 1/b लिखेंगे। अब लिखेंगे जहां a और b पूर्णांक है। क्या लिख देना है? a और b पूर्णांक है तथा b नॉट इज इक्वल टू 0, माने b कभी भी किसी कंडीशंस में 0 नहीं है। अब देखिए आगे हमको क्या करना है। अब डेट इम्प्लाई तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू ए, √2 इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू 1 कर सकते हैं। अब यहाँ से √2 इज इक्वल टू हो जाएगा b/a, b/a। और हम लोग जानते हैं कि जो करनी में 2 है, वो करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और बराबर का चिन्ह लगा करके ये b/a जो है, यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए a और b हम जब यहाँ परिमेय माने थे तो ये बराबर था। ठीक है, लेकिन जब ये उल्टा भी होगा तो कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब हमें देखना यह है कि देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर हो सकती है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, कभी भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकती है। अब लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण ज्ञात हुआ है, ज्ञात हुआ है। अतः 1/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। अब क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे को कवर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है
कि 7√5। सेम यही प्रोसेस करना है। क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम लिख सकते हैं तब 7√5 = a/b, जहां ये वाला सेम प्रोसेस लिख लेना है, जहां ए और बी पूर्णांक है, ठीक ना, और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आगे हम करेंगे क्या, अब लिखेंगे ऐसा, कर्ण में 5, यहाँ 7 हमारा गुणा के रूप में है तो उस साइड में जाएगा, तो किस फॉर्म में हो जाएगा, a/b और मेन बटा में हो जाएगा 7। और देखिए हम लोग जानते हैं कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसे मैंने पहली अपनी वीडियो डाली थी, उसमें सिद्ध भी कराया था। और देखिए यह परिमेय है और 7 भी एक परिमेय है। परिमेय बटा में परिमेय जब हम करते हैं तभी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यह क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक ना। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, यहाँ पर तो बराबर आ गई ना, जो कि क्या होना चाहिए, जो संभव ही नहीं है, जो संभव नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो कहेंगे कि यह जो विरोधाभास हो रहा है, यह जो गलत चीजें यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, यह क्यों हो रही है, हमारी गलत कल्पना के कारण हो जा रही है, ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे अतः 7 कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। यही हमें सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है इसको अब हम लोग कवर करेंगे, ठीक। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर है, देख लीजिए, 6 + कर्ण में 2, ठीक है। अब हमें वैसे ही कर देना है, सेम प्रोसेस है। लिखेंगे कि 6 कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, तब 6 + √2 जो है a/b हमें रख देना है। अब लिखेंगे कि जहां a और b पूर्णांक हैं, ठीक ना, और b ≠ 0, कहीं पर भी b का मान जो है 0 कभी भी हमें पुट ऑन नहीं करना है या नहीं होना चाहिए। अब हो जाएगा यहाँ से डेट इम्प्लाई करके करेंगे क्या, प्लस √2 = a/b माइनस, यहाँ पे प्लस में है तो इधर आ करके 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ऐसा हम लिख सकते हैं कि कर्ण में 2 = a -
6b, ये यहाँ पे b चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6b बटा में b। अब देखिए यह कणी में 2 जो है कौन सी संख्या है, तो यह अपरिमेय है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय, यही हमें लिख देना है, ठीक ना। यह अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। यह यदि परिमेय संख्या थी जब हम माने थे यहाँ, ठीक ना, परिमेय का फॉर्म किए थे, और 6 भी जब हम घटाए हैं तो यह क्या हो जाएगी, यह भी एक परिमेय संख्या ही रहेगी, क्योंकि कभी भी हम परिमेय संख्याओं में से एक दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे तो जो हमारा आंसर रहेगा ना वो भी परिमेय संख्या ही रहता है। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या और ये वाली परिमेय संख्या दोनों क्या दिख रही है, एक दूसरे के बराबर दिख रही है, जो संभव ही नहीं है, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब हम लोग कहते हैं कि जब संभव नहीं है तो ऐसे क्यों आया, तो इसीलिए लिखते हैं कि यह जो हमारी कल्पना है यह गलत कल्पना यहाँ पे मान लिए, तो जो हमारा ये अपरिमेय और परिमेय संख्या क्या हो गई, एक दूसरे के बराबर हो गई थी। लिखेंगे कि अतः 6 प्लस अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नावली 1.3 जो है खत्म हो गया, ठीक ना। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, मैं जो समझाना चाहता हूँ या मैं जो समझाया वो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग शेयर भी करिए, ठीक ना। थैंक यू।